बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बिफज़्लिल्लाह ताला आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना 24th सेशन इस बुक का, द थ्री फंडामेंटल प्रिंसिपल। और इस बुक के 24th सेशन में हम लोग इंशाल्लाह आज बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है तवस्सुल। ओके, तवस्सुल इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो तवस्सुल बेसिकली क्या होता है, सीकिंग नियरनेस टू अल्लाह होता है कि इसमें होता है कि जो ऐसे ऐसे दुआ यानी कि जिसके ज़रिए इंसान जो है रिक्वेस्ट इज़ मेड, अल्लाह ताला से कोई तलब करता है इंसान है। तो पहले तवस्सुल कैसे करता है इंसान है, यानी कि अल्लाह के नाम और एट्रीब्यूट्स के साथ। ठीक है, कुरान में भी इसकी आयत है, इंशाल्लाह इसका जिक्र भी आगे आएगा। तो फिर दूसरी बात है, दूसरे दूसरा तवस्सुल कैसा है अल्लाह के साथ तवस्सुल करना, सीकिंग नियरनेस टू हिम जो है अपने अच्छे अमाल के साथ। जैसे कि तो तवस्सुल जो है अपने राइचियस एक्शंस के साथ कैसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान है या एक परेशानी की हालत में है और किसी भी और फिर डिफिकल्ट प्रेडिकमेंट में है या कोई ऐसे हार्डशिप में है, ठीक है, एंड दे पास, और उन्होंने पिछले अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम किया हो, कोई नेक काम किया हो, इखलास के साथ सिर्फ अल्लाह के लिए किया हो। तो और उनको और फिर वो अपने इस अमल के साथ वो अल्लाह की तरफ पलटते हैं और कहते हैं, दुआ ऐसे करते हैं कि अल्लाह ताला हमने ये फलाना एक्शन किया था, फलाना अमल किया था और उस दिन किया था, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए किया था, किसी से किसी को दिखा। असल में क्या है ना कि ये दुआ जब इंसान करता है ना, तो इसमें इखलास बहुत ज़रूरी है। इखलास कौन जानता है? सिर्फ़ अल्लाह ताला जानते हैं। कि हो सकता है आपने कोई काम किया हो, किसी को दूसरे को दिखाने के लिए किया हो, किसी को खुश करने के लिए किया हो, ठीक है, किसी से तारीफ़ सुनने के लिए किया हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन अगर आपने इखलास के साथ किया, सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की खुशनुदगी के लिए कि अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, तो ऐसे ही एक्ट को आप के साथ तवस्सुल आप कर सकते हैं, बाकी किसी एक्ट के साथ नहीं। तो उसमें आप ये कहेंगे कि उस दिन हमने ऐसा किया था, सिर्फ़ आपसे आपके साथ किया था, तो प्लीज़ ये जो मेरे पास डिस्ट्रेस, ये परेशानी, इसको मुझसे दूर कर दे। ठीक है? तब बिइज़निल्लाह उसकी जो चीज़ परेशानी है अल्लाह के दिन से दूर हो जाएगी। फिर यहाँ पर लिखा है, इसका प्रूफ क्या है कि जो जो हदीस है जिसमें जो है 3 लोग फँस जाते हैं, बहुत मशहूर हदीस है। एक गुफ़ा में फँस जाते हैं, फिर लोग जो हैं उसमें से वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं जो है तुमको बचा सकता है इस सिचुएशन से, सिवाय इसके कि तुम अल्लाह से दुआ करो अपने राइचियस डीड के साथ। ठीक है? तो फिर सब के सब जो हैं वो करते हैं, दुआ करते हैं, सबको पता होगा कि उसमें जो है 3 लोग रहते हैं, एक दुआ करता है, फिर थोड़ा पत्थर हिलता है, फिर दूसरा दुआ करता है और अपने राइटिंग सेक्शन के बारे में बताता है, और फिर तीसरा भी ऐसे ही करता है, धीरे धीरे करके पूरा पत्थर वहाँ से हट जाता है और वो लोग आराम से बाहर निकल जाते हैं गुफा से। तो फिर तीसरा कैसा तवस्सुल कि ऐसा तवस्सुल अल्लाह की तरफ जो, यानी कि नेक सालिह लोगों की दुआ, यानी कि लेकिन शर्त ये है कि ये जो जिंदा आदमी हो, सॉरी, जो नेक आदमी हो ये जिंदा हो और ये दुआ करने के काबिल हो, और इनसे कम्युनिकेट करने यानी इनसे कांटेक्ट जो करना है वो डायरेक्ट हो सके, यानी कि टेलीफोन के जरिए किसी भी तरीके से डायरेक्ट कांटेक्ट हो सके। और फिर लिखा हुआ है कि परमिसिबल है कि आप किसी ऐसे अपराइट राइटिस से कांटेक्ट करें, और फिर जो है मतलब ये कह दें उनसे कि योर ब्रदर्स फ्रेंड्स ऑफ तो फिर जो है मतलब फलाना शख्स आपसे चाहता है कि आप उसके लिए दुआ करें, कि वो इस परेशानी में आप उसके लिए दुआ करें। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बता दें कि किस हालत में आप हैं, बस आप कह दें कि भाई नेक साले शख्स है। ये मतलब ये 3 तरीके इसमें बता दिए गए हैं। तो यानी पहला तरीका जो बताया गया अल्लाह के नाम से, तो दूसरा दूसरा तरीका बताया है कि अपने अमाल से, और तीसरा ये कि कोई नेक साले शख्स है तो उससे आप कह सकते हैं कि हमारी दुआ कर देना। फिर यहाँ पर आता है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दुआ अल इबादा का। ठीक, दुआ अल इबादा क्या होता है इसको समझने की ज़रूरत है। दो चीज़ें इसके अंदर आती हैं। पहला ये है कि अल्लाह ताला के करीब होना इन दुआ के साथ, यानी कि एक इंसान है ना, वो अल्लाह ताला के करीब होना चाहता है। मतलब यानी कि जो भी यानी कि हर इंसान अल्लाह से दुआ करता है उस चीज़ के लिए जो वो जिससे वो जिसको पसंद करता है वो इस दुनिया में और आखिरत में। और फिर जो है एंड बाय दिस वो इसके ज़रिए अल्लाह के का कुर्ब हासिल करना चाहता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी चीज़ अल्लाह ताला ने मतलब तशरीह की है, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अल्लाह की तस्बीह बयान करना, तहलील है, तकबीर, तहमीद, जितनी कुछ है, इसमें कोई रिक्वेस्ट नहीं होती है, ठीक है, लेकिन ये दुआ ही कहलाती है हर चीज़, इसमें कोई रिक्वेस्ट नहीं है। किसी एक हदीस में है कि सबसे अफजल जो दुआ जो कही गई है वो है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसमें कोई तलब नहीं है, लेकिन बस ये दुआ है। सेकंड दुआ जो सबसे बेहतरीन अरफात की दुआ कौन सी होती है, यही है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व अला कुल्ली शैइन कदीर। इसमें इंसान देखिए कोई तलब नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, लेकिन ये सबसे अफजल दुआ है। फिर सेकंड मैटर यहाँ बताया गया है कि मुस्लिम शुड बी अवेयर दैट व्हेन ही सप्लिकेट्स टू अल्लाह, उसको जब भी वो अल्लाह अल्लाह से दुआ करता है कि एक मुसलमान, तो उसको तीन चीज़ें में से जो है कुछ न एक तो मिलेगा। पहली चीज़ क्या है
कि उसको जो दुआ किया वो उसको दुनिया में मिल जाएगा। हालांकि हर किसी के पास इस चीज़ का वो मौजूद होगा, लाइफ में कोई ना कोई इंसिडेंट होगा कि इंसान ने दुआ किया अल्लाह से और फिर उसकी दुआ पूरी होगी दुनिया में, ठीक है। सेकंड ये है कि जो भी उसने दुआ किया हो वो उसको दुनिया के बजाय आखिरत में उसका उसको उसका अजर मिले या उसका बदला मिले। थर्ड ये है कि जो भी उसके साथ मतलब कुछ बुरा होने वाला था, कुछ है तो उसने ये दुआ की, उसके ज़रिए ये चीज़ जो है उससे दूर कर दी जाए, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं, ठीक है इंशाल्लाह। अब आते हैं पेज नंबर 135 पे, यहाँ से काशिफ स्टार्ट करेंगे। चीज हर एक मुसलमान चाहे आदमी हो या औरत हो should know that in order for this application to be answered they have to fulfill the following condition। मतलब बेसिकली मर्द हो या औरत हो या कोई भी हो मुसलमान है, अगर उसको अपनी दुआ कबूल करवाना है तो कुछ कंडीशंस हैं जो उसको पूरा करना होगा। ठीक है, पहली कंडीशन जो है कि दुआ जो है वो सिर्फ अल्लाह से किया जाए, अल्लाह के लिए किया जाए, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की उनको इस चीज का यकीन होना चाहिए कि उनकी दुआ कबूल होगी। तीसरी कंडीशन की वो किसी गुनाह की चीज के लिए क्या कहते हैं दुआ ना करें कि फलाने का बिजनेस खराब हो जाए, इनका एक्सीडेंट हो जाए, या रिश्तेदारी को खत्म करने की दुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब तक कि ये तीन कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी इंसान को जो है वो मतलब आप नहीं कह सकते कि वो दुआ है, क्योंकि दुआ अभी जस्ट बात है कि दुआ एक इबादत है। और कोई भी इबादत इंसान करता है ना तो उसकी कुछ कंडीशन होती हैं जिसका फुलफिल होना बहुत जरूरी है। तो दुआ की ये तीन कंडीशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि ओ अल्लाह sever my connection between me and this relative mine if someone was to say oh Allah trial him by making something foul happen to his family। ये बेसिकली इंसान गुनाह के लिए दुआ कर रहे कि किसी के साथ बुरा हो जाए, फलाने की रिश्तेदारी उनके साथ खत्म हो जाए, इनकी बीवी उनसे अलग हो जाए, उनका बिजनेस चला जाए। ये सब चीजें जो है ऑब्वियस सी बात है, कोई भी कॉमन सेंस वाला इंसान जो है वो इस तरीके की दुआ नहीं करेगा। And refuge is sought with Allah from this is an example of supplication that involves something sinful। एक चीज जो मतलब हमरूल इंसान को समझना चाहिए कि अल्लाह ताला से इंसान पनाह मांगता है अल्लाह के पास ही। मतलब ये कि इंसान गुनाह करता है तो इंसान को पता है कि सजा भी अल्लाह देने वाला, माफी भी अल्लाह देने वाला है। अब अल्लाह ताला से पनाह मांगेंगे अल्लाह के पास से ही कि अल्लाह ताला आपको अपने क्या कहते हैं मर्जी में वो कर ले, क्या कहते हैं ढांक ले और अपने गजब से बचाए बेसिकली। ठीक है, उसके बाद मेरे फोन पे कॉल आ रहा है, एक सेकंड के लिए पॉज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है कि इंसान को जो है ना दुआ मांगने के बाद जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, सब्र दिखाना चाहिए। मतलब कहने का मतलब कि कोई इंसान बीमार है या उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ ऐसा है, वो दुआ कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता कि हम रात में तहज्जुद में दुआ की तो सोचे कि सुबह सब हमें मिल जाए। ये जो है ना नहीं होता, क्योंकि यू आप अल्लाह को कंपेल नहीं कर सकते, आपका कोई नहीं कर सकता अल्लाह को कंपेल क्या कहते हैं किसी भी चीज के लिए। जो करेक्ट टाइम होगा वो इंसान वो जो है उस टाइम पे आपको चीज मिल जाएगी। और अभी हम रिसेंटली कुछ दिन पहले एक वीडियो पे देख रहे थे कि नबी लोग के साथ भी ऐसा होता है कि जमाने जमाने तक लोगों ने दुआ मांगी, जमाने जमाने तक 10 10 20 20 25 25 साल तक लोग दुआ मांगे तब जाके उसकी कबूलियत सामने आई। तो दुआ के डिले होने का मतलब नहीं होता कि दुआ रिजेक्ट हो गई, बस वो जो करेक्ट मोमेंट है उस टाइम पे हिट करेगी इंशाल्लाह। उसके बाद हाँ, Prophet sallallahu alaihi wasallam clarified that hastiness is when someone says I supplicated to Allah but he never responded। ये बहुत लोग करते हैं हरकत, अल्लाह जाने क्या सीन है लोगों के साथ कि दुआ मांग के कहेंगे हम तो इतनी दुआ की हमारी तो दुआ ही पूरी नहीं हुई, अल्लाह ताला नहीं सुन रहा, ये अल्लाह माफ कर, इस तरीके की बात लोग करते हैं जो कि बहुत गुनाह की बात है, नहीं करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि the supplication of one of you will be answered as long as they are not hasty and hastiness is if he was to say। वही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि जब तक इंसान नासब्री नहीं दिखाता, जल्दीबाजी नहीं करता, तब तक उसकी दुआ कबूल होगी और उसका रिस्पॉन्स उसको मिलने वाला है। एज लॉन्ग एज कोई इंसान इस तरीके की बात नहीं करता हम तो इतनी दुआ किया और हमारी दुआ ही नहीं कबूल हुई, ये एकदम गलत चीज है। स्क्रॉल डाउन करो या ये खत्म हो गया। ओके, फिर फिफ्थ पॉइंट, पांचवा पॉइंट जो है कि ट्रांसग्रेशन जो है इंसान जो है वो उसको अवॉइड करे। बेसिकली जो बाउंड्रीज जो महदूद अल्लाह ने बना दिया है, बता दिया है, लॉज हैं, उसके अंदर इंसान है, उसके बाहर जाओगे तब भी गलत चीज है। तो अल्लाह आस्क ऑफ यू टू ग्रांट मी अ स्टेशन इन द पैराडाइज दैट नो अदर फ्रॉम योर क्रिएशन विल रीच। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या टू अवॉइड ट्रांजेक्शन इन द योर सप्लिकेशन एंड हाँ अच्छा,
मतलब जन्नत के अंदर एक ऐसा खास स्टेशन है जो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, ठीक है। अब कोई इंसान अगर इस तरीके की दुआ करता है कि अल्लाह ताला हमें जन्नत में ऐसी जगह दीजिए जो कोई को ना मिले, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये रिजर्व्ड स्टेट है, ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, ठीक है। रिजर्व हाईएस्ट स्टेशन जो कि नबियों से और मैसेंजर्स से और सहाबा लोग से ऊपर ऑब्वियसली इंसान को मिलना एक बड़ी बेवकूफ़ों वाली बात हो जाएगी। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, सॉरी सिक्स्थ पॉइंट है, प्रोसेस रोल करना, to ensure that all of one's provisions are lawful, फूड ड्रिंक क्लोथ। हाँ, ये बड़ी जबरदस्त चीज है, इस पर तो खैर किसी का ध्यान जाता ही नहीं है कि आप हराम खा रहे हैं, पहन रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, किसी भी तरीके से हराम इज पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। मतलब कि हम बैंक की जॉब कर रहे हैं, सूदी जॉब कर रहे हैं, उससे हम खा भी रहे हैं, पहन भी रहे हैं, अपने घर का किराया भी दे रहे हैं, गाड़ी भी उसी से खरीद लिया और गाड़ी की ईएमआई भी दिला रही है, उसमें इंटरेस्ट भी पे हो रहा है। ये सब जो है क्या कहते हैं, निहायती मतलब गलीज किस्म की चीजें हैं, उससे इंसान को अपने आप को बचाना चाहिए अगर इंसान अपनी दुआ की कबूलियत चाहता है तो। जस्ट एज दिस एप्लीकेशन इज कंडीशन, इट आल्सो हैज एटिकेट्स। ऑब्वियस सी बात है कि इबादत है, तो इबादत की जिस तरीके से कंडीशंस होती हैं कि ये चीज इंसान को करना, तो एटिकेट्स मतलब तरीका कि करना कैसे, दुआ मांगने कैसे। पहली चीज जो है कि इंसान जो पहले ह्यूमिलिटी, सबमिसिवनेस, मतलब कि आप अपने आप को नीचे लेकर के आए, आप अपनी जरूरत जो है, आपकी जो हाजत है उसको एक्सप्रेस करें अल्लाह ताला से और यकीन करें, हाथ उठाएं और फेस जो है इंसान का किबले की तरफ होना चाहिए। और हम एक बार एक मेरा लेक्चर देखा हुआ था, उसमें शायद इमाम इब्न तैमिया, इमाम इब्न कय्यम का था, कि उन्होंने 6 चीजें ऐसी जबरदस्त बताई थी कि जो गारंटी एक इंसान की दुआ को बोला थी। 6 की 6 तो हमको नहीं याद है, बट उसमें बेसिकली था कि ऑब्वियसली बात है, दुआ मांगने से पहले इंसान जो है एक सबमिसिव के स्टेट में रहे, शांति, पहले कोई ऐसा शांत जगह पे बैठे जहां उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि गाफिल दिल की भी दुआ कबूल नहीं होती। उसके बाद चैरिटी, थोड़ा सा जितना भी उसके स्तर था, थोड़ा सा चैरिटी, मतलब एक अच्छे एक्ट के बाद फिर आप बैठें, उसके बाद अल्लाह ताला की तारीफ बयान करें, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आप दुरूद भेजें, उसके बाद बैठ करके आप जो है दुआ करें। कुछ 6-7 कंडीशन से इंशाल्लाह मे भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, कुछ कर देंगे। तो ये चीजें इंसान करने से ना, मतलब चांसेस जो है आपकी दुआ की कबूलियत को वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो है लिखा है, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आल्सो इन्फॉर्म us that there are certain times when dua and invocations is answered। ये भी मतलब है कि कुछ वक्त ऐसा होता है खास जिस टाइम पर दुआ जो है वो रिजेक्ट नहीं होती, जैसे कि अजान हो गई और अभी नमाज नहीं पढ़ी हुई है, तो अजान और इकामत के बीच का टाइम, बारिश होते हुए, तहज्जुद का जो लास्ट थर्ड ऑफ द नाइट होता है, जुम्मे के दिन जो एकदम लास्ट टाइम होता है, जब सैटरडे की शब लगने वाली रहती है और फ्राइडे का टाइम जो खत्म होता है, बेसिकली असर से मगरिब के बीच का टाइम होता है, ठीक है। ये कुछ ऐसे टाइम्स हैं, आई थिंक मे बी नेक्स्ट पेज पे कवर, हाँ ये लिखा हुआ है ना, अजान इकामत के बीच में, जब इंसान सफर पे होता है, जब बारिश होती है, सुजूद के अंदर, ये सब सारी चीजें हैं जिस टाइम पे इंसान की दुआ जो है वो कबूल होती है। वसल्लम एक दिन अपने सहाबाओं के दरमियान तशरीफ फरमाए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सप्लिकेशन मेड बिटवीन द अजान एंड द इकामा इज नॉट रिफ्यूज। जो अजान और नमाज जमात के बीच में जो दुआएं मांगी जाती हैं उसको मतलब वो रिफ्यूज नहीं होती हैं। और फिर द शेख इज रिफरिंग दैट वाज रिकॉर्डेड बाय अबू दाऊद एंड तिरमिज़ी अपॉन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मतलब हदीस उसके बारे में बताई कि देयर आर 3 सप्लिकेशन दैट आर आंसर्ड एंड देयर इज नो डाउट अबाउट दिस, the supplication of the parent, the supplication of the traveler and the तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तीन लोगों की दुआ कभी मतलब क्या कहते हैं रद्द नहीं होती, मतलब बिना किसी डाउट के। पहली तो आपके वालिदैन की दुआएं, दो दूसरी है जो कोई ट्रैवल कर रहा है उसकी दुआ, और तीसरी कोई ऑपरेस की दुआ, मतलब जिसपे ऑपरेस कह सकते हैं मजलूम की दुआ। फिर आता है कि एक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कोट है, उसमें कि सीक दैट योर सप्लिकेशन बी आंसर्ड व्हेन द आर्मीज मेट, व्हेन द इकामा इज मेड एंड व्हेन द रेन डिसेंड्स। ये बात आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि when you are prostrating make a lot of supplication because you are worthy to be answered। क्योंकि जब आप सजदे में जब जाते हो तो आप मतलब सबसे ज्यादा अल्लाह करीब होते हो उस वक्त नमाज के टाइम में, तो उस वक्त की जो दुआ है उसमें सबसे ज्यादा दुआ करनी चाहिए, उस टाइम की जो दुआ है वो रद्द नहीं होती है। फिर आता है कि दिस इज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब एक और कोट है, उसमें है कि आवर लॉर्ड है माय रब द ब्लेस्ड एंड एक्सॉल्टेड डिसेंड्स टू द लोएस्ट
heaven in the last third of the night. He says, "Who is invoking me so I may answer him? Who is asking me so I may give him? And who is seeking me forgiveness so I may forgive him?" जैसे अभी क्या काशी भाई ने बताया कि लास्ट थर्ड पार्ट ऑफ नाइट में दुआ मांगनी चाहिए, उसमें दुआ आंसर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो उस टाइम नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोएस्ट हेवन पे मतलब आते हैं और कहते हैं कि ए मेरे बंदों में से कौन है जो मुझसे दुआ मांग रहा है, क्या मांग रहा है, मुझसे कौन माफी मांग रहा है, आई मे फॉरगिव हिम। जो मतलब दुआ मांग रहा है मैं उसके आंसर करूंगा उसकी दुआ को, उसे नहीं कुछ मांग रहा है तो मैं उसे दूंगा, और जो मुझसे गुनाहों की माफी मांग रहा है, जो मुझसे माफी मांग रहा है मैं उसे बख्श भी दूंगा। जज़ाकल्लाह खैर। तो जैसा कि अभी बताया गया कि इसके ऊपर वाले पेज में 38 अल्लाह ताला नीचे के आसमान पे आते हैं, यानी कि दुनियावी आसमान पे आते हैं और कहते हैं कि कौन है जो मुझसे मतलब मदद मांगे, हम उसकी दुआ को पूरी करें, कौन है जो मुझसे माफी मांगे, हम उसको माफ करें। तो अब इसका यहाँ पे एविडेंस दिया हुआ है अगले पेजेस पे कि तो सबसे मेन चीज यहाँ पे ये है कि अल्लाह ताला अपने कुरान में फरमाते हैं सूरह अल इमरान में वर्स नंबर 157 कि डू नॉट फियर देम बट फियर मी, वर्स 135। हाँ, तो ये बेसिकली बैटल ऑफ उहुद के टाइम का है, जब मुस्लिम लोग को मतलब वॉर किया गया था कि कुरैश लोग मतलब एक आर्मी प्रिपेयर कर रहे हैं, दूसरा अटैक के ऊपर हमला कर रहे हैं और अटैक कर सकते हैं। तो उस टाइम अल्लाह ताला ने ये सूरह के जरिए बताया कि तुम लोगों के मतलब डर से उसके ऊपर मत जज करो, हमसे डरो, हम मतलब देख लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे, किसी से डरने की मतलब जरूरत नहीं है। अब ट्रू बिलीवर वही है जो मतलब अल्लाह ताला के कमांड को फॉलो करे, अल्लाह ताला से डरे और लोगों के डर से अपने आप को मतलब अलग करे, लोगों के मतलब उस चीजों से अपने आप को डिसोसिएट करे, सिर्फ अल्लाह के ऊपर ही फोकस करे। अब उसके बाद तीसरी चीज है यहाँ पे कि 3 तरीके का मतलब खौफ होता है। पहला हो गया सीक्रेट या सुपर नेचुरल, जो मेजर शिर्क है। दूसरा हो गया यहाँ पे जो मतलब इम्परमिसिबल है लेकिन ये सिंफुल है, मतलब एक तरीके से मेजर सिन तो मेजर शिर्क तो नहीं है लेकिन स्टिल ये गुनहगार इससे इंसान होगा। उसके बाद तीसरा है यहाँ पे जो नेचुरल फेयर है। तो तीनों में सबसे पहला वाला जो है इसका मतलब ये है कि कोई इंसान ये बिलीव करे कि कोई सेंट है या कोई बाबा है या कोई जिन है, ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है, इसके पास खुद की इतनी पावर है कि ये मेरा भला या बुरा कर सकता है, तो हम इससे डरे, इससे मांगे, फलाना बाबा की बात मान लो नहीं तो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फलाना जिन आ गया, नो, ये हमें नहीं करना, ये मेजर शिर्क है, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे है दूसरा वाला जो कि रिलेटेड है लोगों के डर से, मतलब नॉट प्रेइंग बिकॉज जो है मेरे दोस्त लोग नहीं मानेंगे, दोस्त लोग मजाक उड़ाएंगे, या हम दाढ़ी मुड़वा ले रहे हैं कि अरे सोसाइटी में अच्छा नहीं लगेगा, अरे हमें काम नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा, इसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो जो लोगों के डर से, लोगों के फियर से जो हम लोग चीजें कर देते हैं, ये भी सिन में ही आएगा, गुनाह ही है। ये रिप्रेजेंट करता है इंसान के ईमान की कमजोरी को और अल्लाह ताला के लैक ऑफ ट्रस्ट, मतलब अल्लाह ताला के ऊपर लैक ऑफ ट्रस्ट। देन उसके बाद तीसरा है हमारा नेचुरल फियर, जो कि नॉर्मल इंसान का फियर है, जो कि कॉमन है, मतलब केयरफुल रहना, कुछ ऐसी डेंजरस चीजों से बचना, आराम से मतलब गाड़ी चलाना कि अरे कहीं हम एक्सीडेंट ना कर ले, डर के रहना, तो वो सब शिर्क में नहीं आएगा। तो जो नेचुरल फियर है यहाँ पे है नेचुरल डिजास्टर, अनसेफ रोड, या चोर से डर लगने की वजह से हम ताला बंद कर दें कि अरे हमारा तवक्कुल करें, हम दरवाजे का फाटक खोल के हम जाए दूसरे देश जा रहे हैं, नो, आपको लॉक करना है अब इसी के लिए, बस दैट्स इट। देन आफ्टर दैट यहाँ पे है हमारा पूरी चीज का मतलब एक सिंपल वर्ड समरी अगर बताया जाए तो मेन समरी यही है कि अल्लाह ताला नीचे के आसमान पे आते हैं, स्पेशल टाइम है वो थर्ड ऑफ द नाइट, जो मिड नाइट के बाद होता है, मतलब तहज्जुद का टाइम बेसिकली। फिर इसमें अल्लाह ताला लोगों को बुलाते हैं कि हमें पुकारो, हमें मदद मांगो हमसे, और अपनी नीड और अपनी इस्तगफार करो, और खौफ के साथ अल्लाह ताला के आगे झुको, अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब सुपीरियर बन के एकदम सीने चौड़ा करके नहीं जाना अल्लाह के सामने, अपने आप को छोटा, कमजोर और झुक के अल्लाह ताला के सामने मांगना है। ये यहाँ पे मेन इसका कंक्लूजन है। और 3 टाइप ऑफ फियर भी क्लियर हो गया होगा सबको। तो जज़ाकल्लाह खैर, मेरा इतना ही था, अब आगे इंशाल्लाह जिसका भी हो The कंटिन्यू। evidence for hope and longing al-raja is the saying Allah is most high. जैसे अल्लाह ताला ने सूरह अल-कहफ के 110 आयत में बताया है कि जो भी अल्लाह ताला से होप रखता है
and be rewarded by him, then let him make his worship correct and make his purely and sincerely for him, and let him not make any share of it anyone other than his Lord. तो जो शेख ने एक्सप्लेनेशन दिया इसका वो ये दिया है कि जो होप और लॉन्गिंग है वो वन ऑफ द पिलर ऑफ वर्शिप है, जिसमें पिलर ऑफ वर्शिप बिल्ड जो हुआ है उसको दोनों में से एक ही है. एंड दिस मीन द पर्सन इज ऑब्स्टिनेट और obtain द मर्सी एंड पार्डन ऑफ अल्लाह, मतलब दोनों ही जैसे कि वो अल्लाह ताला की रहमत भी चाहता है और माफी भी चाहता है. और ये दोनों वो है क्या बोलते हैं obligatory upon the servant that they combine both hope and fear, because hope cause a person to long for the mercy of the Allah and fear prevent them from preventing an act that earn the anger of Allah. तो वही है जैसे कि बहुत सारे कुछ जो स्कॉलर्स गुजरे हैं पीपल ऑफ नॉलेज, उन्होंने क्या बोला कि होप और फियर जो है वो इंसान वो दो पंख की तरह है. जैसे एक भी पंख कट जाता है तो जिसको चिड़िया तो उड़ नहीं पाती है. तो उन्होंने वही बोला है कि अगर इंसान है और अगर सिर्फ और सिर्फ होप ही करता है कि अल्लाह ताला मुझको ये दे देगा, अल्लाह ताला मुझको वो दे देगा, अल्लाह ताला मुझको ये दे देगा, तो और वो गलत काम भी कर रहा है, डर है ही नहीं अल्लाह ताला का, माफी का बस होप है कि अल्लाह ताला मुझको माफ कर देगा, ये कर देगा, तो वो गलत है. क्योंकि उसको अंदर फियर का डर ही नहीं, मतलब फियर ही नहीं अल्लाह का, तो वो गलत करता ही जाएगा, बोलेगा अल्लाह तो माफ कर देगा, अल्लाह ताला गफूर रहीम है, अल्लाह ताला रहमान है तो माफ कर देगा. पर एक चीज है कि अगर इंसान सिर्फ और सिर्फ फियर पे रखे, अल्लाह ताला से सिर्फ और सिर्फ डरे, तो भी एकदम गलत है. क्योंकि अल्लाह ताला की फिर वो होप से वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, अल्लाह ताला ने बोला कि अल्लाह ताला की रहमत से ना उम्मीद मत हो, तो वो अल्लाह ताला से अगर सिर्फ डरेगा तो एक तरफ से जो अल्लाह ताला ने बोला कि ना उम्मीद मत हो अल्लाह ताला की रहमत से, तो वो नाउमीद ही हो जाएगा कि उसको समझ ही नहीं आएगा, अरे उससे कोई गलती हो गई तो अपने आप ही होता रहेगा, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं. जैसे बहुत सारे लोग को आप देखेंगे, बहुत लोग को के मुंह से आप सुनेंगे कि अरे मैंने तो ऐसा कर दिया, अल्लाह ताला मुझको माफ करेगा कि नहीं करेगा, अब कैसे मैं जाऊं. लोग जैसे गलत भी काम करते हैं फिर नमाज पढ़ना छोड़ देते हैं. क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि अब अल्लाह ताला के सामने मैं कैसे जाऊं, मैंने इतना गलत कर दिया, मैंने इतनी पूरी अपनी जिंदगी खराब कर दी, तो मैं अल्लाह ताला के सामने कैसे जाऊं. तो क्या वो सिर्फ फियर अल्लाह ताला का, होप है ही नहीं अल्लाह ताला के ऊपर. तो क्या एक भी पंख अगर कट गया तो फिर वो उड़ ही नहीं पाएगा. तो यही है, इतना ही था इसका. हो गया समा हुआ.